कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब से दुनिया पर 72 डीमन गॉड ने जन्म लिया तब से उनकी हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई तो होली टेम्पल के 6 वॉरियर्स ने मिलकर उन डीमंस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जो कि 6 से अलग अलग टेम्पल से थे। इसके बाद हम वॉरियर्स को देखते हैं, जो नहीं ही नाइट्स कहा जाता है। ये सभी यहाँ पर 54 रैंक वाले डीमंस को पकड़ने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि डीमन गॉड नाइट से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए उन्होंने आसानी से हरा रहे थे। तभी यहाँ पर डीमन पिलर आ जाता है, जैसे डीमन और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यह सभी नर्स मिलकर उसे डीमन को ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सभी एनर्जी से हैरान होते हैं और सभी नाइट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं, उस पर हमला करते हैं, लेकिन अपनी एक अंगुली से सभी नाइट्स को रोक देता है, जिससे सभी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर लांजिंग नाम का नाइट्स नहीं मानता और अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठा करता है। उसकी बॉडी पर एक गोल्डन आर्मर आ जाता है, साथ ही उसके बहुत सारे क्लोज भी बन जाते हैं और फिर वो अपनी तलवार से उस डीमन के ऊपर हमला करता है, लेकिन और डीमन लॉर्ड उससे बच जाता है। अपनी 3 उंगलियों के फॉर्मेशन से ही रोक देता है। लॉन्ग जी अब यान नहीं मानता और वापस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार डेमोलाट उससे नहीं लड़ता और वहाँ से जाने लगता है और गे ही जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसी दिन लॉन्चिंग यू की वाइफ अजीब कारण से गायब हो गई थी। फिर हमें वायु को दिखाया जाता है, जिसके पास 2 टाइम आते हैं और उसे साथ चलने के लिए कहते हैं। वह जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि सबको बचाने का यह तरीका था, इसीलिए उनके साथ चली जाती। और बहुत समय बाद आसमान अपने चांद और तारे दिखाई दिए, क्योंकि डीमन गॉड यहाँ से चला गया था। सब कुछ शांत हो गया था। इसके बाद हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ओली सिटी को देखते हैं, जहाँ वो शांति थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मैं एक नाइट टीम पर को देखते हैं। यह बिल्कुल स्कूल की तरह था। यह एक मास्टर अपने शिष्यों को नाइट बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। वह उनसे पूछता है कि तुम नाइट क्यों बनना चाहते हो। वो सभी बच्चे कहते हैं कि इंसानियत की रक्षा के लिए, इस टेम्पल को बचाने के लिए, परिवार और दोस्तों की रक्षा के लिए। दरअसल इन्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए पूरा 1 साल हो गया था और आज इनकी एक परीक्षा भी होगी, जिससे इनकी स्पेशल एनर्जी का टेस्ट होगा। इनके मास्टर इनसे किए गए अगर तुम्हारा नंबर 10 से नीचे हुआ तो तुम फेल हो जाओगे और घर जाओगे। अब परीक्षा शुरू होती है और सबसे पहले हो जाती है आखिर में हम लॉन्ग चेन को देखते हैं। जब वह अपनी तलवार से इस पिलर पर मारता है तो उसका नंबर आता है 9, यानी कि इस परीक्षा में फेल हो गया था। सभी यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और उदास हो जाते हैं। कैसे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो चेन फेल हो गया। हाउस चेन अपने मास्टर के पास भागकर जाता है और एक और मौका मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर उन्हें सभी को एक मौका देना पड़ता। हाउस चेन अपने दोस्तों के पास यहाँ आता है और उनके सामने भी एंड कर उनसे कहता है कि मेरे लिए यार ना बहुत ज़रूरी। दरअसल सब जानते हैं कि ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। वह रात रात भर जागकर ट्रेनिंग करता था, चाहे ठंड हो या गर्मी, इसीलिए सभी बच्चे उसको एक और मौका देने की कोशिश करते हैं। उसके मास्टर भी जानते थे क्या सच में बहुत मेहनत था, इसीलिए उसे एक मौका देते हैं। साथ ही कहते हैं कि सभी को एक एक मौका मिलेगा और अब हाउस चेन की लड़ाई जान से करते हैं और यहाँ से गए क्या घर